नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देख लिया था केले के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी, बनाना के बारे में, जिसमें बॉटनिकल नेम मोसापेराडेसी का, फैमिली म्यूजेसी के बारे में पढ़ा था, उत्पत्ति स्थान इंडोमलाया के बारे में पढ़ा था, फल प्रकार कौन सा सरसबेरी के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे आगे वाली क्लास, जिसके अंदर देखेंगे हम संस्थान के अंतर्गत केले के जो मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थानों में से एक ही संस्थान है जो एनआरसी बनाना है त्रिचिपला तमिलनाडु के अंदर, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना के अंतर्गत। फिर आ गया प्रवर्धन के अंतर्गत व्यवसायिक जो प्रवर्धन करते हैं केले का वो स्वाड़ शक्कर से करते हैं, जिसका जो मिनिमम वेट होता है वो 500 से 750 ग्राम तक होता है। अब देखेंगे प्रवर्धन में कौन कौन से शक्कर्स होते हैं प्रवर्धन के अंतर्गत। जैसे ये केले का पादप हो गया, केले के पादप में 3 शक्कर्स होते हैं। मोस्टली केले के पादप में 3 शक्कर्स निकलते हैं, जिसमें से जमीन से जस्ट तने के यहाँ से एक शक्कर्स निकलता है, इसको बोलते हैं वाटर शक्कर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वाटर शक्कर्स। और यहां से ही जस्ट जमीन से और तने से निकलता है एक छोटा वाला शक्कर्स, जिसके पत्ते बिल्कुल तीखे होते हैं, इसे बोलते हैं स्वाड़ शक्कर्स। और इसको हम स्वाड़ शक्कर्स के अलावा तलवार शक्कर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं इसके वो तिरछे तीखे होते हैं, इसलिए इसको तलवार शक्कर्स भी बोल सकते हैं, स्वाड़ शक्कर्स। और इनके अलावा जो तीसरा शक्कर्स होता है, जो छोटा सा शक्कर्स होता है, जो मतलब अभी बनना प्रारंभ होता है, आगे चलकर वो वाटर शक्कर्स में चेंज हो जाता है, वो छोटा वाला जो शक्कर्स होता है उसे बोलते हैं पेपर शक्कर्स। तो इनमें से सबसे मोस्टली जो व्यवसायिक तौर पर जिसका प्रवर्धन किया जाता है वो है स्वाड़ शक्कर्स, जिसका मिनिमम वेट रखा जाता है 500 से 750 ग्राम। उत्तक संवर्धन द्वारा भी इनका संवर्धन किया जाता है। उत्तक संवर्धन से सबसे बेस्ट वेराइटी जो निकली है उत्तक संवर्धन द्वारा G9 या ग्रेड नेने। केले के जो फल होते हैं उनके अंदर जो गंध आती है वो आती है आइसोपेंटानोल के कारण। कौन सा रसायन होता है? आइसोपेंटानोल। फिर आते हैं पौधरोपण के ऊपर। पौधरोपण में के अंतर्गत जो गड्ढा बनाया जाता है केले के पादप के लिए, वो 50 तो इसकी ऊंचाई रखी जाती है, 50 की चौड़ाई रखी जाती है और 50 इसकी गहराई रखी जाती है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों 50-50 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे चलते हैं, इसकी R/P रो इंटू प्लांट की दूरी रखी जाती है 2 से 2 मीटर। ये मतलब ये प्लांट एक जगह यहाँ पर लग गया, दूसरा प्लांट यहाँ पर लगेगा, तो दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी होती है, और जो दूसरी रो लगेगी इसके बीच में भी 2 मीटर की दूरी होती है। तो R/P हो गई 2 मीटर। और फल निर्माण, आगे चलेंगे। फल निर्माण के लिए जो मोस्टली जो केले के अंतर्गत जो पोषक तत्व जरूरी होता है वो होता है पोटेशियम। तो अपन जो इसके अंतर्गत जो NPK की मात्रा देते हैं, N/P/K की जो मात्रा रखते हैं वो रखते हैं 1:1:4, क्योंकि पोटेशियम फल निर्माण के लिए मोस्टली इंपोर्टेंट होता है केले के अंतर्गत। तो जो पोटेशियम की मात्रा रखेंगे वो रखेंगे 4, बाकी N और P की मात्रा 1:1:4 के अंतर्गत रखी जाती है। ये आ गया फल निर्माण के बारे में, पोटेशियम के बारे में आ गया। आगे पढ़ेंगे केले की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं। जो केले के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं होंगी, उनके अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। फर्स्ट आती है प्रोपिंग। प्रोपिंग के अंतर्गत क्या होता है, जो केले का पादप होता है जिस टाइम पर उसके फल निर्माण होते हैं उस टाइम पर केले के पादप को सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि फलों के वजन से वो झुक जाता है। तो जो सहारा देने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोपिंग कहते हैं। फिर आ गया डीसकरिंग, जो जिनके द्वारा अपने को, जैसे ये हो गया स्वाड़ शक्कर से व्यवसायिक प्रवर्धन करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अनावश्यक शक्कर है, जैसे वाटर शक्कर हो गया, पेपर शक्कर हो गया, तो इन अनावश्यक
सकर्स को हटाने की क्रिया को ही डीसकरिंग कहते हैं। इन अनावश्यक जो सकर्स होते हैं उनके को हटाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, डीसकरिंग कहते हैं। आगे चलते हैं डीनेवलिंग। डीनेवलिंग के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत नर पार्ट को हटा देते हैं। जो केले का पौधा होता है उसके अंतर्गत मादा जो भाग होता है वो पूर्ण परिपक्व होने के बाद नर भाग का कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि पुष्प परागित हो जाते हैं। उसके बाद में जो नर पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, इसे डीनेवलिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये तो पूछते रहते हैं प्रोफिल सारा देना डीसकरिंग, लेकिन जो ये नया जो क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन के दौर के अंतर्गत वो बनेंगे डीनेवलिंग से। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है तो इसको याद रखना। एक होता है दोस्तों अर्थिंग अप। अर्थिंग अप में क्या होता है, केले के पादप में वो मिट्टी चढ़ाना होता है। अर्थिंग अप अधिकतर मूंगफली के अंतर्गत, गन्ने के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है वो अर्थिंग अप होती है। और फिर 5 क्रियाएं हो गई मेटोकिंग। मेटोकिंग के अंतर्गत क्या होता है, फलों की तुड़ाई के बाद तने को क्या काट दिया जाता है। आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि केला एक मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक फलों का अर्थ हो गया कि जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है। एक ही बार फल देता है तो क्या हुआ है, मेटाकिंग के अंतर्गत मेटोकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है भाइयों, इंपॉर्टेंट क्रिया है मेटोकिंग। फलों की तुड़ाई के बाद तने को काट दिया जाता है। फलों की तुड़ाई के बाद अब मोनोकार्पिक फल है तो दोबारा फल तो आएंगे नहीं उनके ऊपर, तो इनको क्या किया जाता है, 0.6 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से इनको काट दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.6 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से इनको काट दिया जाता है। बाकी जो सकर्स होते हैं इनके नजदीक से जो निकलते हैं पादप की, ये सकर्स हो गए। अभी इनको 0.5 से 0.6 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काट दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका तो कोई वो औचित्य नहीं है कि इससे कोई दोबारा फल निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार फल देगा, मोनोकार्पिक फल है। तो अब जो इस स्वार्ड सकल से जो पौधा बनेगा तो उसको पोषण ज्यादा प्राप्त होगा। यहाँ से तने को यहाँ से काट दिया जाएगा तो जो अपने पोषक तत्व हैं वो स्वार्ड सकल को ज्यादा प्राप्त होंगे और ये नया पौधे का निर्माण कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं रेपिंग। रेपिंग की क्रिया होती है, रेपिंग की क्रिया किसे कहते हैं, फलों को ढकना। रेपिंग की क्रिया के अंतर्गत फलों को ढका जाता है, केले के फलों को उनमें रेप किया जाता है, ढका जाता है। केले की हमने महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में पढ़ा। आगे हम इसकी इंपॉर्टेंट जो वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वेराइटी, वैसे तो केले की बहुत सारी वेराइटी है जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के तौर पर आ सकती है, जो एग्जामों के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज लिखी है यहाँ पर। ड्वार्फ केवेंडिश। ड्वार्फ केवेंडिश केले की सबसे ज्यादा प्रचलित वेराइटी है। ड्वार्फ केवेंडिश क्या है, केले की सबसे ज्यादा प्रचलित वेराइटी है, जो केले में सबसे ज्यादा बिकती है, जो बाजार मार्केट के अंतर्गत अपने को देखने को मिलती है, वो ड्वार्फ केवेंडिश होती है। एक है ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी। तीसरी है पुवन। पुवन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है, क्योंकि ये पनामा विल्ट जो अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत, केले के अंतर्गत जो सबसे अधिक लगने वाला रोग है पनामा विल्ट, उसको जो प्रतिरोधी किस्म है वो है कौन सी है, पुवन है। पुवन एक पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है। तीसरी आ गई कुनन। कुनन क्या है, जो बेबी फूड बनाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए जो फूड बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत यूज होने वाली किस्म है कौन सी, कुनन। फिर आ गई नेंद्रान। नेंद्रान से क्या बनाए जाते हैं, चिप्स और सब्जी के लिए जो उपयुक्त वेराइटी है केले की वो कौन सी है, नेंद्रान वेराइटी। फिर आ गई कारपुरावल्ली। कारपुरावल्ली है जो केले की सबसे जो मीठी वेराइटियों के अंतर्गत है, कारपुरावल्ली सबसे मीठी वेराइटी है केले की। फिर आ गई रोबस्टा। फिर आ गई केले की जो अन्य वेराइटी आ गई, नेपुन आ गई, राजापुरी आ गई, चक्र केली आ गई, हिल बनाना आ गई। नेपुन आ गई, राजापुरी, चक्र केली, हिल बनाना। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो एग्जाम के अंतर्गत आ सकती है उनके अंतर्गत मैं चिन्ह लगा देता हूं, जैसे आ गई ड्वार्फ और ड्वार्फ केवेंडिश, ड्वार्फ मेजेस्टी, पुवन जो पनामा विल्ट रोधी किस्म है, प्रतिरोधी किस्म है, कुनन आ गई और नींद्रान आ गई चिप्स बनाने के लिए, कुनन बेबी फूड के लिए, कारपुरावल्ली जो सबसे मीठी वेराइटी है। फिर आ गई रोबस्टा। रोबस्टा ये बेबी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी हो गई, ड्वार्फ केवेंडिश हो गई, ड्वार्फ मेजेस्टी हो गई, पुवन हो गई,
कुनन हो गई, नेंद्रान हो गई, कारपुरावली हो गई और रोबस्टा हो गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटियां हैं जो अक्सर एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के अंतर्गत कौन कौन सी जो मतलब जीनोम के आधार पर जो किस्मों को बांटा गया है, अलग अलग 3-4 भागों के अंदर बांटा गया है। आगे कम अभी तक तो इनमें से क्वेश्चन नहीं बना है, एक आध एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बना है, लेकिन जो अगर डीपली क्वेश्चन बनता है केले के अंतर्गत से, तो इन जीनोम के आधार पर जो वेराइटियां हैं उनसे बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके अंतर्गत आ गई जो ए ड्वार्फ, केवेंडिश और रोबस्टा जो वेराइटी है, इसके अंतर्गत ये ट्रिप्लोइड वेराइटी है। इसका जो जीनोम रहेगा वो ए रहेगा, ट्रिपल ए रहेगा। ये कौन सी है? ट्रिप्लोइड वेराइटी है, ड्वार्फ, केवेंडिश और रोबस्टा। फिर आ गई ट्रिपल ए और बी के अंतर्गत, 2A और बी के अंतर्गत ये भी क्या ट्रिपलोइड वेराइटी है। इसके अंतर्गत पुवन आ गई। पुवन बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है केले की, फिर बस से बता देता हूं मैं। पुवन पनामा विल्ट रोधी किस्म भी है, और पुवन आप यहाँ पर देख रहे हो एक्स्ट्रा के अंतर्गत जीनोम के आधार पर 2A और बी के अंतर्गत भी आती है। फिर आ गई रसतली वेराइटी आ गई इसके अंतर्गत। फिर आगे इसके जो 3X ट्रिपलोइड वेराइटी है ABB, जो कारपुरावली जो सबसे मीठी वेराइटी आ गई। और एक आ गई मंथन वेराइटी। फिर आ गई जो 2X जो डिप्लॉइड वेराइटी है केले की, वो है लेडी फिंगर और कुनन। फिर आ गई 4X के अंतर्गत, यानी कि जो टेट्राप्लॉइड वेराइटी है। टेट्राप्लॉइड वेराइटी के अंतर्गत जीनोम कौन सा हो गया? ट्रिपल तो ए हो गई, और कौन सा हो गया? बी जीनोम हो गया। इसके अंतर्गत कौन सी आ गई? गोल्ड फिंगर। गोल्ड फिंगर एएफओ के एग्जाम के अंतर्गत पूछी हुई वेराइटी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है, वो हो गई है गोल्ड फिंगर। जो जीनोम के आधार पर कौन सी है? टेट्राप्लॉइड है, जीनोम के आधार पर टेट्राप्लॉइड है। ड्वार्फ केवेंडिश आ गई, इंपोर्टेंट वेराइटी जो सबसे प्रचलित वेराइटी है। फिर ड्वार्फ मेजेस्टी आ गई, पुवन आ गई, कुनन आ गई, निंद्रान आ गई चिप्स बनाने के लिए, कुनन बेबी फूड के लिए, कारपुरावली मीठी किस्म है सबसे, रोबस्टा इंपोर्टेंट वेराइटी है। उसके बाद में इसकी जो नॉर्मल वेराइटी आ गई, राजापुरी आ गई, चक्र के लिए आ गई, हिल बनाना आ गई। और जीनोम के आधार पर इन्हें बांटा गया है 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसके अंदर ड्वार्फ केवेंडिश और रोबस्टा जो ट्रिपल ए जीनोम जो वेराइटी है इसके अंतर्गत आती है। फिर पुवन और रसतली आ गई, कारपुरावली आ गई, डिप्लॉइड जो वेराइटी आ गई उसके अंतर्गत ये आ गई लेडी फिंगर और कुनन, जो डिप्लॉइड वेराइटी है। और गोल्ड फिंगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्ड फिंगर वाला, जो एएफओ के एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है, जो टेट्राफ्लोइड है। गोल्ड फिंगर कौन सी है? टेट्राफ्लोइड। गोल्ड फिंगर टेट्राफ्लोइड जो केले की इंपोर्टेंट वेराइटी थी उसके बारे में देख लिया, और जो जीनोम के आधार पर जो 5 भागों में बांटा गया था उसको देख लिया। उसके बाद में देखेंगे अपन कंफ्यूजिंग वेराइटी को। कंफ्यूजिंग वेराइटी के अंतर्गत आगे जैसे ड्वार्फ मेजेस्टी जो अभी अपन ने पढ़ी थी जो केले की वेराइटी है, आगे आ गई पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी किसकी वेराइटी है? पपीते की वेराइटी है। और अर्का मेजेस्टी किसकी वेराइटी है? अंगूर की वेराइटी है। ड्वार्फ मेजेस्टी केले की वेराइटी है, पूसा मेजेस्टी पपीते की वेराइटी है, और जो अर्का मेजेस्टी है वो अंगूर की वेराइटी है। इसको सीधा याद भी रखा जा सकता है ऐसे, अर्का से अनार हो गया, पूसा से पपीता हो गया, और मेजेस्टी तीनों में कॉमन वर्ड आ गया मेजेस्टी। ड्वार्फ की केले से आ गई, पूसा पपीता की हो गई, और अर्का अंगूर की वेराइटी हो गई। ये जो कंफ्यूजिंग वेराइटी है जो एग्जामों के अंतर्गत कंफ्यूज करती है आपको। आगे आ गई रोग। रोगों के अंतर्गत जो सबसे मोस्ट जो केले के अंतर्गत लगने वाला रोग है वो है पनामा विल्ट रोग है। पनामा विल्ट किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कवक कौन सा होता है? इसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक एक कवक होता है। और इसमें कौन सी मृदाओं के अंतर्गत होता है? अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत पनामा विल्ट सबसे ज्यादा लगता है। जो अम्लीय मृदाएं होती है उनमें पनामा विल्ट सबसे ज्यादा लगता है। जो इसका नियंत्रण किया जाता है वो चूने के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? चूने के द्वारा किया जाता है। और जो इसके खिलाफ जो प्रतिरोधी जो वेराइटी है, जो प्रतिरोधी किस्म है, वो है पुवन। पुवन इंपोर्टेंट वेराइटी आ गई, पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। पुवन क्या है? पनामा विल्ट की प्रतिरोधी वेराइटी है। फिर उसके बाद में जो अगला रोग आता है वो सिगाटोका लिप स्पॉट। सिगाटोका लिप स्पॉट से पता चल रहा है कि जो पत्तियों के अंतर्गत जो धब्बे बनते हैं, जो पत्तियों में जो स्पॉट बनते हैं, वो सिगाटोका लिप स्पॉट जो कवक के द्वारा होता है।
ये रोग है। एक है बंची टॉप। बंची टॉप किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। आगे चलेंगे कीट। कीट इसके अंतर्गत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दो कीट देख लेते हैं। एक तो राइजोम विवो, राइजोम से आगे स्टेम को छेद करने वाले कीट लगते हैं इसके अंतर्गत। और आ गया ये स्यूडोस्टेम विविल, स्यूडोस्टेम विविल। और जो भंडारण किया जाता है केले का वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 से 95% तक होती है। जो इम्पोर्टेंट है वो है 13% पर केले को भंडारित किया जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा था जो केले की में जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी होती है? प्रोपिंग होती है, डीसकरिंग होती है, अर्थिंग अप क्रियाएं होती है। जो 6-7 क्रियाएं पढ़ी थी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमने वेराइटी के बारे में देखा, वेराइटियों की जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटी है के लिए उसके बारे में देखा। कंफ्यूजिंग वेराइटियां भी देखी है, जो कंफ्यूज करने वाली एग्जाम के अंतर्गत जो कंफ्यूज करती है। इसके रोगों के बारे में पढ़ लिया। जो मोस्ट रोग है इसका वह है पनामा विल्ट, जो कवक के द्वारा होता है। और बंची टॉप वायरस के द्वारा होने वाला रोग है भंडारण। भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 13 डिग्री सेल्सियस पर केले का भंडारण किया जाता है। आज की क्लास में हमने केले को समाप्त कर दिया है। अगली क्लास में अगला फ्रूट लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन